भाग 4 ट्रेन वाली पिशाचनी। पिछले भाग में आपने देखा नील और आभा उस आवाज़ की तरफ जाते हैं जहाँ चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। उन्हें लगता है कि वो मयूरी की आवाज़ है। अब आगे एक एक करके वो डिब्बे में आगे बढ़ते रहते हैं और उस चीखों की आवाज़ के करीब पहुंच जाते हैं। अब वो आसपास देखते हैं कि कोई नहीं है, लेकिन वहीं से ही चीखों की आवाज़ें आ रही है। अब अचानक ही एक बड़ा सा भयानक सा उल्लू नील के ऊपर आकर गिरता है। नील अचानक से चौंक जाता है और देखता है कि उसका केवल धड़ ही वहाँ है और सिर नहीं है। उस उल्लू का खून भी नील के कपड़ों पर लग जाता है, जिससे नील भी बहुत डर जाता है। अब आभा नील से कहती है, लगता है इस उल्लू का सिर जरूर वो ट्रेन वाली पिशाचनी खा गई है और धड़ यहाँ फेंक दिया है। अब नील आभा से कुछ नहीं कहता और चारों ओर देखने लगता है कि वो चीखों की आवाज़ें कहाँ से आ रही थी, लेकिन अभी भी वो मयूरी को नहीं ढूंढ पाता है। अब जो भयानक मंजर नील देखता है उससे वो और भी डर जाता है। उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। वो देखता है कि ठीक सामने से एक सीट से एक मरा हुआ व्यक्ति उठ जाता है और उनकी तरफ बढ़ रहा है। वो जोर जोर से हंस रहा है और कह रहा है, आओ मेरे पास आओ, सालों से खून का प्यासा हूँ, मेरे पास आओ। आभा और नील अब उस मुर्दे को देखकर दूर भागने लगते हैं और भागते भागते एक सीट के नीचे छुप जाते हैं। वो जिंदा लाश काफ़ी देर तक उन दोनों को ढूंढता रहता है और फिर वापस लौट जाता है। अब काफ़ी देर बाद नील और आभा उस सीट से निकलकर बाहर आते हैं, लेकिन अभी भी दहशत कम नहीं हुई है, क्योंकि अभी एक बार फिर जब नील अपनी घड़ी देखता है तो फिर से वही समय हुआ है, रात के 12:15। नील और आभा उतनी बुरी तरह से फंस चुके हैं कि जीते जी निकलना नामुमकिन सा लग रहा है। होते हुए बदहवास हो चुके हैं। आभा नील से कहती है, नील अब हमें इस गाड़ी से कूद ही जाना चाहिए, इसके सिवाय हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। नील के दिमाग में अभी भी मयूरी है, इसलिए वो कहता है, लेकिन आभा मयूरी जी नहीं मिली अभी तक। अब आभा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, तुम्हें अपनी आभा की कही हुई बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, सिर्फ उस पिशाचनी मयूरी की ही चिंता है। ये सोचो, अगर वो आ गई और हमें जान से मार दिया फिर क्या होगा। अब नील को भी आभा की बात को मानना ही पड़ता है। मन से उसे अभी भी ये लग रहा है कि कम से कम मयूरी तो ट्रेन वाली पिशाचनी नहीं हो सकती, लेकिन फिर उसे आभा के साथ बिताए हुए रूमानी पल याद आते हैं और उसे किया हुआ वादा भी। अब वो आभा से कहता है, ठीक है आभा, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन ट्रेन की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि हम चाहे तो भी नहीं कूद सकते। अगर कूद भी गए तो कैसे जिंदा बचेंगे। आभा अब नील का हाथ पकड़कर कहती है, नील इस ट्रेन में तिल तिल कर मरने से अच्छा है कि हम अपनी जान की परवाह किए बिना कूद जाते हैं। चलो आओ, चलो इस नरक से। अब नील चाह कर भी आभा को मना नहीं कर पाता और उसे कहता है, चलो आओ, दोनों एक साथ कूदते हैं, किस्मत में हुआ तो बच जाएंगे। ये कहकर आभा और नील एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ लेते हैं और अब ट्रेन के दरवाजे पर कूदने के लिए खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वो ट्रेन से कूदने लगते हैं कि तभी उन्हें मयूरी की आवाज़ सुनाई देती है, जो कहती है, रुक जाओ नील। नील अब चाह कर भी कूद नहीं पाता है और पीछे हो जाता है। उसके साथ अब आभा को भी पीछे हटना पड़ता है। अब नील मुड़कर वापस आता है तो देखता है सामने मयूरी खड़ी हुई है और उसके सारा चेहरा जख्मी हो रखा है।
बाल भी बिखरे हुए हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत से बंधनों से आज़ाद होकर वापस आई हो। अब नील आभा का हाथ छोड़कर मयूरी के करीब जाने लगता है, लेकिन आभा उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है और कहती है, नील मत जाओ, ये ही ट्रेन वाली पिशाचनी है और ये तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मौसम बहुत भयानक है। ट्रेन की लाइट भी आ जा रही है। सामने खड़ी मयूरी बहुत भयानक लग रही है, क्योंकि उसका चेहरा जख्मों से भरा हुआ है और बाल भी अस्त व्यस्त है। अब मयूरी कहती है, नील इसकी बात मत सुनो, मैं कोई पिशाचनी नहीं हूँ, बल्कि आभा पिशाचनी हूँ, उससे दूर हो जाओ तुम। नील अब आभा की तरफ देखता है और उसका रूप देखकर नील को जरा भी यकीन नहीं होता कि इतनी सुंदर लड़की भी पिशाचनी हो सकती है। ट्रेन अपनी रफ्तार में दौड़ रही है और बारिश की आवाज़ उस भयानक रात को और भी ज़्यादा भयानक बना रही है। ऐसे में नील कुछ भी समझ नहीं पा रहा है कि वो किस पर भरोसा करे। अब आभा नील से कहती है, नील देखो, पहले ये पिशाचनी कितनी सुंदर रूप में थी, लेकिन अब देखो कितने भयानक रूप में आ गई है। क्या अब भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं होता कि ट्रेन वाली पिशाचनी कोई और नहीं बल्कि ये ही है। अब नील मयूरी से पूछता है, मयूरी तुम्हारे चेहरे पर इतने जख्म कैसे हैं? क्या तुम मुझे बता सकती हो? मयूरी अब नील को कहती है, नील जब तुमने आभा को मेरे लिए भेजा तो इसी ने एक भयानक और विकराल पक्षी का रूप धारण किया और मेरे चेहरे पर लगातार वार किए। पहले तो मैं अपने मंत्रों की शक्ति से बहुत देर तक इस पिशाचनी से लड़ती रही, लेकिन फिर इसकी अपार शक्तियों के सामने मैं टिक नहीं पाई। इसने मेरे चेहरे पर अपने पंजों से बहुत वार किया। फिर मुझे इसने वही कैद किया और तुम्हारे पास लौट आई। बहुत मुश्किल से मैंने खुद को अब आज़ाद कराया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। नील अब पागल होता जा रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो किस पर भरोसा करे, किस पर नहीं। एक तरफ आभा है जिसे वो चाहने लगा है, तो दूसरी ओर मयूरी है जिसके चेहरे पर उसे सच्चाई झलकती है। नील अब एक अजीब परिस्थिति में फंस चुका है। आभा अब आगे आती है और नील का हाथ पकड़कर उसे उसका वादा याद करवाती है। आभा कहती है, नील तुमने मुझसे वादा किया था ना कि कभी मेरे साथ नहीं छोड़ोगे। फिर अब अपना वादा निभाओ और चलो मेरे साथ। ये कहकर वो नील का हाथ पकड़कर ट्रेन के दरवाजे के पास ले आती है और कूदने को कहती है, लेकिन एक बार फिर मयूरी उसे रोकती है और कहती है, नील मत जाओ इसके साथ। अगर तुम एक बार चले गए तो मेरे लिए तुम्हें वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मत जाओ नील, मेरे लिए मत जाओ। नील को अब फैसला करना है और ट्रेन वाली पिशाचनी को पहचानना है। नील उन दोनों की बातों में उलझ चुका है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सच कह रहा है, कौन झूठ, लेकिन फैसला तो उसे करना ही था। अब नील मयूरी पर भरोसा करके उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन आभा तभी उसे कहती है, वो क्या था नील जो कुछ समय पहले था। अब तुम्हें मयूरी पर भरोसा हो गया, मुझ पर नहीं। मैंने भी तो एक अजनबी पर भरोसा करके उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। जब तुम मेरे करीब आए मुझे प्यार करने, अपने आगोश में लेने, मैं सब भूलकर तुम्हारी बाहों में सिमट गई और तुम मुझ पर भरोसा भी नहीं कर रहे आज। मैं आज तुम्हारी और अपनी जान इस पिशाचनी से बचाना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी आभा पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। कोई बात नहीं नील, जाओ मयूरी के पास। अब मैं तुम पर कभी कोई हक नहीं जताऊंगी। ये कहकर आभा रोने लगती है और कहती है, ठीक है, मैं अब अकेली ही जा रही हूँ। ये कहकर आभा जैसे ही ट्रेन से कूदने लगती है कि तभी नील दौड़कर उसके करीब वापस चला जाता है।
और कहता है, नहीं आभा, मुझे तुम पर भरोसा है। मैं जानता हूँ कि मेरी आभा कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोल सकती है। चलो, इससे पहले कि ये ट्रेन वाली पिशाचनी हमारी ओर बढ़े, हम दोनों एक साथ कूद जाते हैं। मयूरी नील को आभा के करीब जाते हुए देखकर तड़प जाती है और कहती है, नहीं नील, प्लीज़ ऐसा मत करो। ये पिशाचनी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। लेकिन नील अब मयूरी की कोई बात नहीं सुनता और कहता है, कोई बात नहीं मयूरी, अगर ये पिशाचनी है तो भी मैंने इससे सच्चा प्यार किया है और अब मैं अपनी आभा के साथ जा रहा हूँ तुम्हारी इस ट्रेन से। यह कहकर वो आभा का हाथ पकड़ता है और एक ही पल में दरवाजा की ओर जाकर तेजी से चलती हुई ट्रेन से कूद जाता है। दोनों के ही मुंह से चीख निकल जाती है और दोनों ही बहुत दूर पत्थरों पर जाकर गिरते हैं। चोट लगने की वजह से नील उसी समय बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर ट्रेन में खड़ी हुई मयूरी खुद से ही बातें करती हुई सोच रही है, ओह नील, ये तुमने क्या कर दिया? क्यों नहीं मानी मेरी बात? जो सदियों पहले किया था वही फिर कर दिया तुमने। अब कैसे बचाओगी तुम्हें उस ट्रेन से? ये कहकर मयूरी वही ट्रेन में नीचे बैठकर विलाप करने लगती है और आभा नील के कूदते ही ट्रेन की वो सभी लाशें भी गायब हो जाती है। उधर नील इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से बेहोश हो चुका है। उसका शरीर बिल्कुल बेजान सा पड़ा है। बहुत भयंकर बारिश भी हो रही है और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। बादलों की गड़गड़ाहट भी नील को जगा नहीं पा रही है। चारों ओर चमगादड़ों का इस प्रकार शोर है जैसे वो सब भय से इधर उधर दौड़ रहे हो। कुछ देर बाद नील को होश आता है और वो खुद को एक खूबसूरत से कमरे में पाता है। बड़ा सा एक आलीशान कमरा जिसमें बीचों बीच एक बड़ा सा झूमर लगा हुआ है। चारों ओर खिड़कियां पर हल्के गुलाबी रंग के रेशमी पर्दे हैं। जिस बिस्तर पर नील लेटा हुआ है वो भी बहुत ही सुंदर और आकर्षित है। इतने खूबसूरत कमरे में स्वयं को पाकर एक बार तो नील को लगता है कि वो मर चुका है और उसकी आत्मा स्वर्ग में है। लेकिन फिर उसे महसूस होता है कि वो किसी घर में है और जिंदा बच गया है। अब उसे ट्रेन की सारी बातें याद आती है और वो भय से उठ जाता है। अब वो उठकर कमरों की चारों तरफ देखता है तो कमरे में और कोई नहीं है और दरवाज़ा भी बंद है। खिड़की से बाहर देखने पर भी उसे कुछ नहीं दिखाई देता। अब वो दरवाज़ा खोलकर जैसे ही बाहर जाने लगता है तो देखता है कि तभी दरवाजे से आभा आ रही है। आभा को आते हुए देखकर नील को अब कुछ तसल्ली होती है और वो उसके गले लग जाता है। अब नील आभा से पूछता है, ये किसका घर है? हम तो ट्रेन से कूद गए थे ना। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। हम दोनों यहाँ कैसे पहुँचे? तुमने अपने कपड़े कब बदले आभा? एक ही पल में नील ने आभा से बहुत से सवाल पूछ लिए। अब आभा शांति से उसे कहती है, नील चिंता मत करो, अब हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। वो ट्रेन वाली पिशाचनी यहाँ नहीं पहुँच सकती। तभी नील उसकी बात बीच में ही काटता हुआ पूछता है, लेकिन आभा हम यहाँ आए कैसे, ये तो बताओ। अब आभा उसे कहती है, नील हम तो बेहोश हो गए थे कि तभी एक बुजुर्ग दंपत्ति वहाँ से जा रहे थे। वो ही हमें बेहोशी की हालत में यहाँ अपने घर ले आए। मैं भी अभी कुछ देर पहले ही होश में आई हूँ। बहुत नेक है वो दोनों। नील को आभा की बात सुनकर कुछ राहत महसूस होती है। अब वो आभा से कहता है कि वो उनसे मिलना चाहता है।
आभा कहती है, ठीक है, तुम पहले नहाकर यहाँ रखे हुए कपड़े पहन लो और ये मैले कपड़े उतार दो। उसके बाद हम दोनों एक साथ चलकर उन्हें धन्यवाद करेंगे। ये कहकर आभा वहाँ से चली जाती है और नील भी खुशी खुशी नहाने के लिए चला जाता है।